हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पाइथन को पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं दीपांशियन आपके लिए लेकर आया हूँ डे 9 का पार्ट 4 और ऑपरेटर्स में ही। आज हम पाइथन के इस ऑपरेटर सीरीज को और अच्छे से डिटेल में समझेंगे और इसकी आगे की चीजें समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं पुरानी चीजों को, ताकि हम उन्हें भूल ना जाए। तो मैंने सबसे पहले ऑपरेटर्स की आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक स्पेशल सिंबल और कीवर्ड्स होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसके अलावा मैंने ऑपरेटर्स के टाइप बताए थे, जिसमें अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आपको बताए हैं। उसमें मैंने आपको शुरू की ये 4 ऑपरेटर्स अब तक पढ़ा चुका हूँ। और अभी हम बिटवाइज ऑपरेटर के आज जो हम पढ़ेंगे वो शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे बिटवाइज में। और कल हम मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस और पावर और फ्लोर डिवीजन होते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल पावर में मतलब कह सकते हैं। इसके अलावा आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर का मैंने एग्जांपल दिए थे। असाइनमेंट ऑपरेटर था। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, इनटू इक्वल और डिवाइड इक्वल थे, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं असाइन, यानी ऐड असाइन, सब्ट्रैक्ट असाइन, मल्टीप्लाई असाइन और डिवाइड असाइन को। इसका एग्जांपल दिए थे। कंपैरिजन ऑपरेटर में आपका इक्वल टू, इक्वल, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, ये हो रहा है। इसके एग्जांपल दिए थे। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके जो है एंड और नॉट का मैंने आपको यूज बताया था। आपको ये एग्जांपल भी दिए थे साथ में। इसके अलावा हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करी, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में आपका एंड और एक्सऑर, नॉट। और आज हम बात करेंगे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की। इसकी मैंने प्रेसिडेंसी भी आपको दिखाई थी कि हाईएस्ट प्रेसिडेंसी आपकी नॉट की है, उसके बाद आपकी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की होगी, फिर आपकी जो है एंड, फिर एक्सॉर और फिर लास्ट में ऑल की सबसे लोएस्ट होती है। इसके अलावा मैंने आपको एंड और एक्सॉर और नॉट में आपको ये ट्रुथ टेबल भी दिखाई थी। ये ट्रुथ टेबल अगर आपने नहीं समझी है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके इसे समझिए और बहुत अच्छे से इन्हें देखिए। इसके अलावा मैंने आपको एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर पढ़ाए हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपको नॉट ऑपरेटर भी सिखाया है, जिसमें मैंने आपको वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू से करना बताया है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम बात करेंगे बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स की। तो बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं। अभी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होते क्या है, देखिए। जैसे हमारे पास एक नंबर है 10101। अब इसको अगर मैं लेफ्ट साइड पे यानी इधर की तरफ शिफ्ट करने लग जाऊं, तो मेरे ये नंबर एक एक कदम आगे बढ़ गए। ये वन लेफ्ट शिफ्ट की बात मैं बता रहा हूँ आपको, वन लेफ्ट शिफ्ट। और इधर इस प्लेस पर क्या आ गया, हमारे पास जीरो इंसर्ट हो गया। अगर मेरा क्या हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, तो एक एक कदम इधर हम बढ़ते चले गए लेफ्ट साइड में। अगर ये मान लीजिए टू के लिए होता, तो यहाँ पे हम दो दो कदम आगे बढ़ जाते। तो यहाँ पे फिर एक और जीरो आ जाता और दो दो कदम आगे ये सब चीजें बढ़ जाती। वहीं अगर राइट शिफ्ट की मैं बात करूंगा, तो ये सारी चीजें एक एक कदम राइट में शिफ्ट हो गई। आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पर एक इंसर्ट क्या हो गया, जीरो, देखिए। और जो ये लास्ट वन था, मेरा लास्ट वैल्यू, जो भी लास्ट डिजिट होगी वो डिस्कार्डेड हो जाएगी, यानी वो बाहर निकल जाएगी, उसको हम हटा देंगे। अभी अच्छे से और समझेंगे। पहले मैं एक बार इसको और अच्छे से समझा देता हूं आपको कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। फिर एक बार देखिए। इसमें एमएसबी और एलएसबी मैं आपको बताता हूं कि क्या होते हैं। एमएसबी होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी ऐसी बिट जो सबसे ज्यादा आपकी लेफ्ट साइड में है। और एलएसबी होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी वो बिट जो आपकी राइट हैंड साइड पर है। तो अब ध्यान से समझते हैं। अगर मैंने लेफ्ट शिफ्ट करा है और अगर वन प्लेस का लेफ्ट शिफ्ट है, तो मेरा जो वैल्यूज है, मेरी जो बाइनरी नंबर है, वो एक एक कदम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो गई। देखिए ध्यान से। और अगर मैंने इस तरह से जब करूंगा, तो मैंने देखा कि ये जो नंबर मेरा यहाँ पे था, ये सबसे पहले पहुंच गया। कई जगह पे इसे यहाँ पे डिस्कार्डेड दिखा देते हैं, बट ये डिस्कार्डेड होता नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं था, तो यहाँ पे क्या हुआ, जीरो आपका इंसर्ट हो गया।
लेफ्ट शिफ्ट में डिस्कार्डेड कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ इंसर्ट हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राइट शिफ्ट में आपका क्या हो रहा है, इधर सारी वैल्यूज राइट में शिफ्ट होने लग गई, और जो आपका लास्ट कंडीशन थी वो डिस्कार्डेड हो गई है, यहाँ पे डिस्कार्डेड हो रही है, और इंसर्ट क्या हो रहा है, जीरो इंसर्ट हो रहा है। ये देखिए, जो यहाँ सबसे पहली कंडीशन में क्या हुआ, जीरो इंसर्ट हो गया। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे करना है। तो लेफ्ट शिफ्ट पे हम सबसे पहले बात करेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल वही 10 से लिया। 10 में बिट बाइनरी नंबर हमारा क्या हो रहा है, 1010। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे प्रिंट दिया लेफ्ट शिफ्ट वन, यानी एक कदम लेफ्ट में शिफ्ट कर दो उसे। तो देखिए कैसे ये 20 वैल्यू आई, इसको समझते हैं। और 1010 को मैंने जो है एक कदम लेफ्ट में शिफ्ट करा है, तो ये जो वन है वो यहाँ आ गया, ये जीरो यहाँ आ गया, ये वन यहाँ आ गया, ये जीरो यहाँ आ गया, और जो ये अंडरलाइन में आप देख रहे हैं ये जीरो अलग से इंसर्ट हो गया, जो कि मैंने आपको प्रीवियस उसमें दिखाया था। तो इस तरह से ये नंबर आपका यहाँ पे इंसर्ट होके आ गया, ये नंबर बन के आ गया। अब इस नंबर को हमने यहाँ पे रखना शुरू करा। लास्ट कंडीशन जीरो, जीरो की इस टू की पावर जीरो से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट कंडीशन हमारी जीरो, यहाँ पे इस जीरो की टू की पावर वन से मल्टीप्लाई। थर्ड कंडीशन हमारी वन, इस थर्ड डिजिट की मल्टीप्लाई हो रही है आपकी टू दी पावर टू से। फिर यहाँ पे जीरो, फिर जीरो की मल्टीप्लाई टू दी पावर थ्री से, और यहाँ पे आ गया वन और इसकी मल्टीप्लाई टू दी पावर फोर से। टू दी पावर फोर बन गया 16, टू दी पावर थ्री बन गया 8, टू दी पावर फोर बन गया, टू दी पावर टू बन गया 4, टू दी पावर वन बन गया 2, और टू दी पावर जीरो बन गया 1। अब वन की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, टू की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, फोर की वन से तो फोर, और एट की जीरो से तो जीरो, और 16 बन गया 16। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो आ गया आपका आंसर 20। तो इस तरह से बाइनरी में 20 बन के आता है। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं हुआ, बहुत सिंपल सा काम था, ये सब एक एक कदम आगे बढ़ गया। अगर यहाँ पे दो होते तो ये दो दो कदम आगे बढ़ जाते। पहले वन जीरो, वन जीरो, और यहाँ पे एक की जगह दो जीरो जो है वो आपके आ जाते इस तरह से, और फिर उसको उठा के इस वाले मेथड में रख देते। यहाँ पे बस सबकी एक एक डिजिट बढ़ जाती पावर में। यहाँ फाइव हो जाता, यहाँ फोर हो जाता, यहाँ पर आपका थ्री हो जाता है, इस तरह से एक एक बढ़ जाती डिजिट। तो आई होप आपको ये समझ में आने लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर का क्या है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। लेफ्ट शिफ्ट जैसे ही राइट शिफ्ट हुआ है। अब हुआ क्या है, 10 को हमने फिर से वही 1010 में करा। यहाँ पे एक एक कदम हमने क्या कहा कि एक कदम राइट में शिफ्ट कर दो एक को। तो देखिए ये क्या हुआ, ये वन यहाँ आ गया, ये जीरो यहाँ आ गया, ये वन यहाँ आ गया, और ये जीरो यहाँ आ गया। और ये वाला जो जीरो है ये इंसर्ट हुआ है यहाँ पे। और ये वाला जो आप रेड उसमें जीरो देख रहे हैं, ये क्या हुआ, लास्ट जीरो इज डिस्कार्डेड, यानी इसे बाहर निकाल दिया गया है। अब ये डिस्कार्ड हो गया, इसका कोई रोल नहीं बचा। अब हमारे पास वैल्यू आई है 0101, ये हमारे पास नई वैल्यू आई है। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, लास्ट कंडीशन वन है, तो वन की मल्टीप्लाई टू दी पावर जीरो से। सेकंड लास्ट है जीरो, तो जीरो की मल्टीप्लाई टू दी पावर वन से। थर्ड लास्ट इज वन, तो वन की मल्टीप्लाई टू दी पावर टू से। और फोर्थ कंडीशन इज जीरो, तो टू जीरो की मल्टीप्लाई टू दी पावर थ्री से। तो यहाँ पे टू दी पावर थ्री हो गया एट, टू दी पावर टू हो गया फोर, टू दी पावर वन हो गया टू, और टू दी पावर जीरो हो गया वन। एट की जीरो से तो जीरो, फोर की वन से तो फोर, टू की जीरो से तो जीरो, और वन की वन से तो वन। फोर और वन फाइव, आंसर आ गया। इस तरह से इसका बाइनरी जो है ये राइट शिफ्ट एक कदम करने के बाद आपका फाइव बनाया। आई होप आपको ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट समझ में आ रहा होगा। और आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि हम बहुत इजी लैंग्वेज में आप सभी के लिए पाइथन लेकर आए हैं। इसको आप बहुत बिगिनर लेवल से समझ सकते हैं। धीरे धीरे हम इसमें एडवांस की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने जो ये पहली सीरीज लेकर आए हैं पाइथन की, ये बहुत बिगिनर्स के लिए है। कि अगर आप पहली बार पाइथन को समझ रहे हैं, पाइथन को पढ़ने बैठे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा इसके थ्रू पाइथन को समझना। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।